सो गाइज आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बिल्कुल लाइव सेशन हो रहा है आज ये, और मैं सभी लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से, कि अभी मार्केट की सबसे बेहतरीन स्किल कौन सी है। जस्ट राइट इन द कमेंट्स। कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि ये स्किल अगर आ गई तो वो खूब पैसा छाप सकता है। मतलब ये स्किल अगर आपके पास है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं लखपति भी नहीं कह रहा, मैं करोड़पति कह रहा हूँ, अगर आपके पास ये स्किल आ गई तो। चलिए चलिए, कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स में बताइए। मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ, आप भी सबके कमेंट्स देख सकते हैं। कोई कह रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। कोई कह रहा है रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। कोई कह रहा है कम्युनिकेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई कह रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स कोचिंग, ओके। कम्युनिक AI, ओके, बढ़िया। और लीडरशिप स्किल्स, सेलिंग सेलिंग एंगेजिंग पीपल, यस 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 यस। डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, बढ़िया। ट्रस्ट मी, मैं कह रहा हूँ टाइप करो, आपको ना खुद से अच्छा फील होगा कि यार आप ना आज कहीं सही सही जगह बैठे हो, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको आज के सेशन को अटेंड करने में, ठीक है। क्योंकि कुछ सीख के जाने वाले हो आप यहाँ से, ये श्योरिटी है भाई। एक एंटरप्रेन्योर के साथ में बैठे हो आज आप, तो मैं अपने 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे देने वाला हूँ आपको, कि व्हाट आई हैव लर्न इन दीज 5 to 6 मंथ, की क्या एक्चुअल चीजें होती हैं, जहाँ पे अगर ये करते हैं ना क्रैक, आप चलते फिरते 2-3 लाख रुपए के आदमी बन जाओगे, चलते फिरते। कुछ काम ना भी करोगे ना तब भी हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ जी हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, आप पर्सनैलिटी ऐसी बन जाओगे, जहां हाथ रखोगे उसको सोना बना सकते हो आप, अगर आपके पास ये सारी चीजें आ गई तो, ठीक है। सो यस यस, हेल्पिंग पीपल, कन्विक्शन पीपल, ठीक है ठीक है। अब जैसे इस सेशन को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आई नो 40% यहाँ पे ऑलरेडी TLF क्रिएटर्स हैं ही, बट 60% जो लोग यहाँ पे बैठे हैं अधिकतर, वो TLF क्रिएटर के पार्ट नहीं है, वो सिर्फ चेक करने आए हैं कि ये TLF क्रिएटर्स वाले काम कैसे करते हैं, है ना। या फिर हमने, जैसे आप सभी को पता है कि इस सेशन का जो टॉपिक का नेम ही है कि हाउ वी मेड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सुपर इजी। कैसे हमने इस कंफ्यूजिंग बिजनेस को, जिसको लोग कंफ्यूजिंग बिजनेस बोलते थे, बंदे जोड़ने का काम, ये काम वो काम, इसको सुपर इजी कैसे बना दिया है। आज आधे लोग तो ये चीज जानने आए हैं, और आई प्रॉमिस यू गाइज, 1 घंटे के बाद ना आप हमारे साथ काम करोगे, ये फैक्ट है। इस सिस्टम के साथ आप काम करोगे, ये फैक्ट है, जो मैं आज आपको चीजें खुल के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, और स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो अधिकतर लोगों को वैसे, जो लोगों का आंसर आया वो सेल्स एंड मार्केटिंग आया है ना, रिलेशन बिल्डिंग आया। बट इसके अंदर भी ना, देखिए, वी आर लिविंग इन अ एरा जहां पे कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, सबको पता है। कंपटीशन डे बाय डे है। 1 साल पहले इसी यहाँ पे 40 लोग बैठे थे, आज 200 लोग बैठे हैं, है ना। 1-2 महीने बाद 2000 लोग बैठे होंगे, होगा। कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, लोगों का दिमाग खुल रहा है, लोग आगे आना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी ना सब पॉइंट्स, अब हमें ना थोड़ा सा और शार्प शूटर बनना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें थोड़ा सा और स्मार्ट बनना पड़ेगा। जो इंसान आज के जमाने में स्मार्ट नहीं है ना, जिसको एक के बाद दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं पता है, वो नहीं कर पाएगा इस बिजनेस को, या फिर कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो करोड़पति कभी नहीं बन पाएगा। आज मैं आपको दो ऐसी चीजें बता रहा हूं जिससे आप करोड़पति बन सकते हो, दो चीजें, ठीक है। और वही चीजें हमने यहाँ पे इस सिस्टम में लगाई है, एंड दैट्स व्हाई वी आर ग्रोइंग लाइक हेल। नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया बिजनेस जा चुका है, एंड वहां से भी खूब सारे लोग हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इवन फॉरेनर्स। दे आर डूइंग, आई गॉट सो मच लीड्स फ्रॉम ब्राजील राइट नाउ। ब्राजील में फॉर एवर करते हैं, 2 साल से कर रहे हैं, बट आई वॉन्ट, शुभम, वी वॉन्ट ऑटोमेशन, वट हाउ TLF क्रिएटर इज वर्किंग इन इंडिया, वी वॉन्ट टू नो दैट। सो सोचो, वो ब्राजील वाले कह रहे हैं कि भाई हम ब्राजील में काम करना चाहते हैं, बट ये अपना सिस्टम बताओ, ये क्या है, कैसे कंटेंट क्रिएटर बना दिया आपने, सबको यूट्यूब बना रखा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर है। हम यूट्यूब पे कुछ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट डालते हैं तो आपकी टी-शर्टों की वीडियो आती रहती है, चक्कर क्या है ये कहाँ से पकड़ लिया आपने चीज, ठीक है। वो सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। सो दो स्किल ऐसी हैं आज के ज़माने में जो कि आपको करोड़पति बनाएंगी। दैट इज, पहला है डिसीजन मेकिंग स्किल, ठीक है। ऑन द स्पॉट डिसीजन जिसको लेना आता है ना यार, ट्रेन सामने है, टिकट हाथ में है, वो शिवरिंग मोमेंट चल रहा है, अगर इस टाइम पर डिसीजन ले लिया ना तो लाइफ कहीं और हो सकती है। बहुत लोग ना यहां पे पीछे हट जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते वो। जिस बंदे को डिसीजन लेना आता है ऑन द स्पॉट, विद अ फुल कन्विक्शन, विद अ फुल कॉन्फिडेंस, भाई उसको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और दूसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारे होंगे, अरे प्रॉब्लम आ गई यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है यार, मेरा यही खराब है, मैं, भगवान मेरी परीक्षा ही लेते रहते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसी बातें भी बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता था। बट वो जस्ट टेस्टिंग होती है कि क्या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल पा रहे हो। और मैं बता रहा हूँ, करोड़पति आप तभी बनोगे जब आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की हिम्मत रखते हो।
तो दो चीजें, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बना लिया, डिसीजन बनाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर निकालना आ गया तो ये दो स्किल अगर सीख ली तो अपने आगे लिख लेना, करोड़पति अजय, करोड़पति सीमा, लिख लेना आगे। 100% की गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि यही ए आई वी आई क्या है, ये सब, ये जो भी चीजें निकल रही किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही तो निकला है। दैट्स वाई वी आर सो मच entrepreneurs राइट नाउ इन द मार्केट, क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आता है। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो पूरा सेशन होने वाला है वो हम बताने वाले हैं कि फॉरएवर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमारे साथ भी, उन प्रॉब्लम का डीप डाउन एज अ मेंटोर हमने सॉल्यूशन निकाला कैसे। ठीक है, वो सारी चीजें आप सीखने वाले हो। एक्साइटेड हो सभी लोग? एक बार मुझे एक्साइटमेंट दिखा दो जरा अपने कमेंट सेक्शन में, कितने लोग एक्साइटेड हो। और जो एक्साइटेड नहीं दिख रहा मतलब वो एक्साइटेड नहीं है। 200 प्लस लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो 200 कमेंट्स आने चाहिए। जस्ट जस्ट राइट 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 राइट, नेम लिखो अपना, नेम, अपने नेम को बड़ा नाम बनाना है कि नहीं। मेरे नाम के नीचे देखो मैंने क्या लिख लिया, दा शुभम रोहेला, लिखना है ना आपको भी, दा दिस दिस दिस। ठीक है, करो इस चीज को, अपना नाम लिखो, उस नाम को ही तो ब्रांड बनाना है। बहुत बढ़िया, गजब, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ठीक है ठीक है, जो जो भी ये नाम लिख रहे हो ना आप, ये इस नाम को ब्रांड बनाना है, आपका ये ड्रीम होना चाहिए। ठीक है, यस, दा कांचा गुप्ता लिख दिया किसी ने तो चलो बहुत बढ़िया, दा अमनदीप कौर लिख दिया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जब तक आप ही अपने आप को नहीं सोचोगे कि आई एम अ ब्रांड, तो लोग कभी नहीं सोचेंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। और ठीक है, एक सेकंड रुकिए। चलिए, तो आई थिंक मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी, है ना? आई थिंक यस यस, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। चलिए ठीक है, ये अगला 1 घंटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बातें होने वाली हैं, और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला गया, ऑन द स्पॉट डिसीजन कैसे बनाया गया, वो सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं। ठीक है, और प्योर बिल्कुल जो चीजें हैं, एक्चुअल जैसी चीजें हुई है वही आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं अपने आपको पिन कर लेता हूँ सो दैट मैं देख पाऊँ अपने आपको कि मैं कहाँ हूँ। चलो ठीक है। सो टॉपिक का नेम है वी मेड एफ एल बी बिजनेस ईजी। ठीक है, जितने लोग भी टीएलएफ के पार्ट हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने लोग टीएलएफ के पार्ट को, जो अभी टीएलएफ के पार्ट नहीं है, इस सेशन के बाद आप टीएलएफ के पार्ट बन जाओगे। मेरे से लिखवा लो कहीं अभी, मेरे से साइन ले लो, ले लो मेरे से साइन अभी, आप टीएलएफ के पार्ट बन जाओगे। नहीं कर पाओगे आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर ये सिस्टम अभी भी आप नहीं कर पाओगे तो। ठीक है, नहीं अपना इंप्लीमेंट कर पाओगे तो। चलिए, सो अभी 2025 है। ठीक है, अभी जैन में हम बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा बैक लेके चलते हैं, क्योंकि देखो हर हीरो की ना एक स्टोरी होती है, हर एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी होती है, हर एक बिजनेसमैन की स्टोरी होती है। स्टोरीज में बहुत दम होता है आजकल, आपको पता है ना। जो बंदा, जिस बंदे को स्टोरीज बोलना आता है, एक सेकंड रुकिए मैं इसको बंद कर देता हूं। अब आपके जो चैट्स है ना वो सिर्फ मेरे तक ही आएंगे, ठीक है, सो दैट आपको किसी के चैट से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबके पास ना स्टोरीज होती हैं, और स्टोरीज, जिसकी जिसकी जितनी बेहतरीन स्टोरी, उसकी उसके लिए उतनी ज्यादा तालियां, उसके लिए उतनी ज्यादा ऑडियंस, है ना? ये बात तो फैक्ट है। चलिए, सो अभी आपको एक बंदा दिख रहा होगा, हार्ड कोर मैकेनिकल इंजीनियर। तो जो पहली फोटो आपको दिख रही है और जो दूसरी फोटो दिख रही है, पहली फोटो है होंडा मोटर्स के अंदर केबल टाई बनती थी, उसका मैं क्यूसी इंजीनियर था, तो ये 2017 की फोटो है। और ये जो है हल्दीराम का प्लांट हमने लगाया था। सोचो, मैं साइट इंजीनियर की तरह भी मैंने काम किया है, मतलब लेबरों के साथ रह रह के मैंने काम किया है। तो ग्राउंड वाला आदमी हूँ, मेरे को पता है पैसा कैसे कमाया जाता है, काम कैसे किया जाता है, कैसे कैसे लोगों को बिल्डिंग करनी होती है, सारी चीज़ें मेरे को पता है, क्योंकि इस फेज से निकला हूँ मैं। तो पता नहीं मैंने उस टाइम पे फोटो क्यों खींच लिया था कि चलो यार फोटो खींच लेते, क्या पता स्टोरी बन रही हो। बट ये स्टोरी मुझे नहीं पता था एक दिन ऐसी स्टोरी बनेगी, तो हम यहाँ पे मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। तो पहले ये होंडा मोटर्स में मैं एक क्यूसी इंजीनियर था, वहाँ पे कुछ केबल टाइमर चेक कर रहा था, रिपोर्ट्स मेरे को बनानी होती थी। एंड आफ्टर दैट आप 2019 की फोटो है ये, या 2018 के एंड की फोटो है, जहाँ पे मैं बिल्कुल जॉब कर रहा था, 3 बिजनेस फेल करके बैठा था मैं अपने। इसके बीच में मैं अपनी यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टोरी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, वहाँ पे जाके, वहाँ पे मेरी पूरी स्टोरी है कि क्या स्ट्रगलिंग फेज रहा है। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला है, कि हाउ आई मेड अ क्विक डिसीजन, हाउ आई हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स राइट नाउ आई हैव। ठीक है, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। चलिए, अब 2019 की बात है, आई मेट अ गाय जिसका नाम है रिजवान मिर्जा, जो कि मेरा स्कूल मेट था ये। ठीक है, तो हम मेट्रो में जा रहे थे, एक दिन ये मेरे को मिला, और ये मेट्रो की फोटो, इसने फोटो भी खींची मेरे साथ, देखो ये मेट्रो की फोटो, मेट्रो में बैठे थे। तो और ये पहली बार था जिंदगी में मेट्रो में मेरे को कभी सीट मिली हो, मेरे को कभी मेट्रो में सीट ही नहीं मिली आज तक कभी, हमेशा खड़ा होकर गया हूँ। जितने लोग भी मेट्रो में पता होगा, मेट्रो में ट्रेवल किया होगा जिन्होंने, दिल्ली में जो मेट्रो है या फिर मेट्रो सिटीज में जो मेट्रो है, उसमें सीट नहीं मिली मेरे को। पहली बार यहाँ पे सीट मिली, हम दोनों बैठे, मैंने कहा और रिजवान भाई क्या कर रहे हो? अरे भाई आजकल तो यार बिजनेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और ये हमेशा पढ़ाई में मेरे से नीचे था,
मेरे अगर 10 में से 8 नंबर आते थे तो इसके 5 ही नंबर आते थे। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो मैं 10 में से 5 नंबर लेके आता था ये कोई बिजनेस कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं। मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ और हमेशा मेरे दिमाग में था कि मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे तो लोगों के सामने जाना है। बट वही काम ये कर रहा था, इसने बताया मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। मैंने कहा अभी जा कहाँ रहा है तू? कह रहा अभी मैं फॉरएवर ऑफिस जा रहा हूँ। सोचिए टी शर्ट, सोचिए शर्ट भी सेम है। तो ये मेरे को फॉरएवर ऑफिस लेके गया। पहली बार मैं दिल्ली के फॉरएवर ऑफिस में गया, पहली बार मेरे को समझ में आया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम की कोई कंपनी होती है। ठीक है, वहाँ पे ये सरदार जी आए, इन्होंने खूब मोटिवेशन दिया और मोटिवेट कर रहे थे सामने, और पूरा जनता तालियां बजा रही है, ये स्टोरीज बता रहे हैं अपनी। एक टाइम में ऐसा था, फिर मैं ऐसा हो गया, लोग तालियां बजा रहे हैं। मैं कहा यार ये कैसा काम है कि एक आदमी आता है अपनी स्टोरी बताता है और हर कोई ताली बजा रहा है। मैं कहा ये काम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा सा और जब समझा उसके बारे में तो मेरे को समझ में आया भाई 30,000 रुपये लगेंगे यहाँ तो, ये तो बंदे जोड़ने का काम है। मैं कहा बंदे कहाँ से जोड़ूंगा भाई, मेरे पास तो बंदे ही नहीं है। फिर जब प्रोडक्ट देखा, एलोवेरा जेल की उस टाइम एमआरपी थी शायद 1,400 रुपये एमआरपी थी। तो मैंने देखा 1,400 रुपये की 1 लीटर की बॉटल, तेरा दिमाग खराब है, इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेता है? तो भैया मैंने नॉट इंटरेस्टेड इसको बोल दिया। मैंने कहा सब ठीक है, जल्दी, जब मेरे को ऐसा लगा ना पैसे खर्च होने वाली बात है, मैं कहा हटाओ हटाओ यार, जल्दी घर जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं घर जाके बैठ गया और मैंने उसको बोल दिया रिजवान देख मेरे को फ़ोन मत करियो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी जॉब में सही काम चल रहा है, जॉब ही करता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो अब ये बंदा ना बड़ा अच्छा मार्केटर था। ये फोटोज डालता है बार बार, अगले दिन से वीडियो आएगी, हाय एवरीवन मैं सीपी में घूम रहा हूँ और जिसको भी मेरे साथ बिजनेस करना है सीपी में आ जाइए, मैं इस मॉल में बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, आप आइए मैं आपको समझाता हूँ बिजनेस। मैं कहा यार ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे शाहरुख खान हो, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे अक्षय कुमार हो, कौन इसके पास आ रहा है मिलने? और 2 घंटे बाद ही स्टोरीज डाल रही। सो फाइनली 3 बिजनेस पार्टनर साथ मेरे साथ जुड़े हैं, ये हैं, ये हैं, चाहे इसके भाई हों वो, लेकिन इसने व्हाट्सएप पे ऐसे दिखाया कि 3 बिजनेस पार्टनर इसको मिल गए। अब ये मेरे को पैसिव फॉलो अप कर रहा था, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो देख ही रहा था, क्योंकि नंबर तो सेव हो ही गया था। मैं कहा ठीक है भाई, तो क्या करें? तो फिर मेरे अंदर वो चूल सी उठी, मैंने कहा यार मैं जॉब कर रहा हूँ, एक बार देख ही लेते हैं। तो इसका फिर एक दिन फोन आया, तो मैं 2-3 दिन से तो फोन इसका इग्नोर ही कर रहा था, इसका फिर फोन आ गया एक दिन कि शुभम भाई तू क्या कर रहा है यार, तू एक बार फॉरएवर हाउस में आके तो देख, आज आउट ऑफ इंडिया से लोग आए हैं यहाँ पे, ये सब चीजें हो रही है, वीडियो कॉल करके मेरे को दिखा रहा था। क्योंकि इसने बहुत अच्छी फॉलो अप करा, तभी आज मैं फॉरएवर में हूँ। ये फॉलो अप नहीं करता तो मैं फॉरएवर में नहीं होता आज। तो मैं हमेशा थैंक यू इसको बोलता हूँ पहले तो, भाई तू मेरे को फॉरएवर में लेके आया, चाहे खींच के लेके आया हो, लेकिन तू फॉरएवर में मेरे को लेके आया, है ना? तो फॉलो अप इसने ऐसा लिया। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो फिर मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो जब पता लगा कि प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, चल, क्योंकि जॉब कर रहा था और 3 बिजनेस में ऑलरेडी फेल हो चुका था, यहाँ पे ये समझ में आया यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाई जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 2CC मैंने कर ली, पहले 7,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स मंगाए, क्योंकि पहले 2CC 30,000 में हो जाती थी अगर खोल के भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले 7,000 के प्रोडक्ट मंगाए, मुझे अभी तक याद है। फिर नेक्स्ट ऑर्डर मैंने कर दी, ये बार बार करे जा रहा जल्दी 2CC कर ले अपनी, जल्दी 2CC कर ले। मैं कहा यार तू कर, तू चीज़ हटा, कि जब पता है काम ही स्टार्ट यहाँ से होता है, क्योंकि मैं किसी को ज्वाइन, पहले ऐसा था कि जब तक आप 2CC नहीं कराते थे किसी को ज्वाइन नहीं करा पाते थे आप। बट अभी तो ऐसा है 5,000 की बिलिंग करो आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो, तब नहीं था ऐसा। तो मैंने कहा यार नेटवर्क बनाना है तो 2CC मैंने कर ली, मैंने कहा चल हटा। तो भाई अब क्या करें? अब 2CC हो गई, इसके फोन आने बंद हो गए, क्योंकि काम निकल गया उसका। मैं कहा यार अब मैं क्या करूं? भाई 2CC मैंने कर लिया, अब तू बता, तो कह रहा है आ जा ऑफिस, फॉरएवर ऑफिस आ जा। अब मैं जॉब पे जाऊं या फॉरएवर ऑफिस जाऊं? एक संडे मिलता था, 1-2 बार मैं गया भी, लेकिन वो मजा वाली बात नहीं आ रही थी। बट एक बात मैं यहाँ पे एक चीज सीख गया था कि यार फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है, अगर इस बंदे को किसी ने ढंग से समझ लिया और कर लिया, तो चलते फिरते 2-4 लाख रुपए के आदमी बन जाओगे आप, ऐसा लोग बोलते थे। मैंने समझा भी उस चीज को, बट विश्वास जीरो था, अंदाज। मैं कहा हाँ चलते फिरते 2-4 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं, फालतू की बात है, मैं यहाँ 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पता है कितना घिसना पड़ता है सुबह शाम तक, 50 गालियां सुननी पड़ती है बॉस की, वो कहता है तू करता ही क्या है? और तब जाके मेरे को 50,000 मिलते हैं, तू ऐਵੇਂ ही कह रहा है 1-2 लाख रुपए चलते फिरते कमा लोगे। मैंने कहा चलो। फिर इसने एक बंदे से मिलाया मेरे को, जिनका नाम है मिस्टर तरुण अग्रवाल, जो कि आज मेरे गुरु बन के बैठे हैं, आप सभी को जानते हैं, हम सबके गुरु हैं। मैं इनके काम करने के तरीके से इंस्पायर हुआ, क्योंकि रिजवान करता था ऑफलाइन, बट रिजवान के जो मेंटोर थे, जिनके जो अपलाइन हैं, क्योंकि मेरे डायरेक्ट अपलाइन ये नहीं है, अब बन गए हैं क्योंकि रिजवान ने बिजनेस छोड़ दिया है, बट ये अब मेरे अपलाइन बन गए हैं। बट
मैं जैसे कहते हैं ना, अगर आपके अपलाइन से वाइब मैच नहीं हो रही तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। मैंने बिजनेस फॉर एवर छोड़ ही दिया था एक साल से, ये मान के चलो। 2019 में ज्वाइनिंग कर ली थी मैंने, 2019 में। एक साल बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि रिजवान बोलता था कि आज आप मेरे से मिल ले, यहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, घूमने फिरते करते हैं, शोबाजी करते हैं। वो मेरे को पसंद था नहीं। मैं कहा यार नहीं कर पाऊंगा, मेरे जॉब में मैं ऑलरेडी बिजी रहता हूँ। फिर एक दिन ये बंदा है, हेलो माय नेम इज तरुण अग्रवाल, और मैंने कहा ये बंदा बहुत सही है। ये आते हैं, वीडियो बनाते हैं, चैनल पे डालते हैं, और बाय बाय। मतलब एक बार कोई काम करा इन्होंने और वो इनका काम चले जा रहा है, हर कोई देखे जा रहा है। तो मैं इनसे मिला। तो मैंने कहा, मैंने रिजवान एक काम कर, जो तेरे सर है ना, वो तरुण सर जो हैं, उनसे मिला मेरे को। तो अब ये मिले मेरे से, एक साल हो गया मेरे को। इन्होंने लिखा ऊपर FLP, FLP नीचे कुछ कुछ लिखने लगे। तो मेरे को सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब ऊपर ऊपर को जा रहा था मेरे। तो मैंने कहा सर वो बात तो सब ठीक है, लेकिन आपने ऊपर एक वर्ड लिखा है FLP, ये क्या होता है? सर ने पेन छोड़ दिया सर। कह रहे क्या? मैंने कहा सर ये FLP क्या है? बेटा इसी कंपनी में तो हो तुम, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं इसकी। और मैंने कहा, कह रहे यार ये तो भाई ये बात हो गई कि बिल्कुल ही, कि रामायण खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो सीता कौन है ना, जैसे वो बात बोलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा और एम्बेरसमेंट फील हुआ, मतलब एक साल से क्या सीख रहा हूँ मैं? कुछ भी नहीं सीख रहा, क्योंकि ऑफलाइन था काम। तो मैं इनके साथ कनेक्टेड हो गया। और ऐसा कहते हैं, इस बिजनेस में अगर आपके अपलाइन से आपकी वाइब मैच नहीं हो रही है, ऐसा कहते हैं इस अपलाइन, अगर आपका अपलाइन आपको इंस्पायर नहीं कर रहा है, तो आज नहीं तो कल आपके लिए इस बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर रिजवान ही मेरा मेंटोर होता, मैं उसी को देख रहा होता, मैं आज नौकरी ही कर रहा होता। बट क्योंकि ये जो पर्सन सामने अब बैठे हैं, ये मेरे को बहुत इंस्पायर करते थे अपने वर्किंग स्टाइल से, कि हाय मेरा नाम ये तरुण अग्रवाल है, और मैं आज यहाँ घूम रहा हूँ, और आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ चार चीजें बताता हूँ। चार चीजें बताई, आके चले गए, खत्म। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किसी से मिलूंगा अगर ऑफलाइन, वो एक बार काम किया मैंने, लेकिन वो हैंड टू हैंड 1 घंटे बाद ही खत्म हो गया। बट ये अगर कोई काम कर रहे हैं, वो 24 घंटे चल रहा है, 24x7 टू 365 डेज चलेगा। तो मेरे को ना काम करने के समझ में आया, और 1.5 साल लगा मेरे को। आप लोग में से बहुत लोग होंगे ना ऐसे, 2 महीने हो गए काम ही नहीं चल रहा। शुभम रोय लगा 1.5 साल काम नहीं चला था, 1.5 ईयर्स। अब रो के दिखाना मेरे सामने कोई। 2 महीने हो गए, लीड्स ही नहीं आ रही। 1.5 ईयर खाली बैठा हूं बिल्कुल, कोई बिजनेस नहीं चला। बट 1.5 साल बाद मैंने एक डिसीजन बनाया, क्योंकि इन सर की ना रोज मैं ट्रेनिंग लेता था। अब ये बंदे ना माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। मेरा माइंडसेट स्ट्रांग हो गया कि अगर यहाँ पे नेटवर्क बन गया तो चलते फिरते लाख रुपए कमा लोगे भाई। मैंने कहा यार रिस्क लेते हैं ना, शादी अभी हुई नहीं है, रिस्क लेते हैं। तो उस टाइम पे रिस्क ले लिया मैंने, और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। फुल टाइम आ गया फॉर एवर में। कुछ नहीं आता अभी भी, है ना, ना मार्केटिंग प्लान ढंग से आता, ना कुछ आता, ना कुछ आता। और ऐसा कहते हैं, जब तक आपका फोकस किसी एक चीज पे नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे क्रैक। आजकल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो चार चीज साथ लेके चल रहे हैं। ये भी ले लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो चारों में फेल है। फिर कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं, आपका फोकस खराब है। आप किसी एक चीज पर फोकस लेके चलिए, यू विल बूम इन द मार्केट, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो भाई ये रहे मेरे 2CC के प्रोडक्ट्स। देखिए पहले बॉटल्स कैसी आती थी, रॉयल जेली कैसे आती थी, सब चीज़ें सब चीज़ें। अब इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, गूगल में बिजनेस सेट करो, ये करो वो करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने आप को न्यूट्रिनिस्ट समझने लगा। अब सोचो, अब मैं मार्केटिंग कैसे कर रहा हूँ? ये जो मेरे सामने बैठी है, मेरी चाची बैठी है सामने, लेकिन हाँ बाहर क्या दिखा रहा हूँ? अरे भाई कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास, तो ये रहा मैं एलोवेरा जेल बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। बट ये सारे काम ऑफलाइन थे, नहीं चल रहा था काम। भाई मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये तो काम ही नहीं चल रहा। मैं फिर तरुण सर के पास गया। तो आप यहाँ पे दो बंदे देख रहे होंगे, इधर पे एक का नाम है दिनेश, एक का नाम है प्रीति। ये दिनेश मेरी कंपनी में ही था, और ये जो प्रीति है ना, ये हमारी कंपनी की हेड HR है। हेड HR। एक टाइम पे 2 साल पहले इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था कंपनी के लिए। एक दिन फिर मैंने इनको प्रोस्पेक्टिंग करी, मैं इनको फॉरएवर में ले आया। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिवनेस। तो तरुण सर ने मेरे अंदर एक चीज देखी, यार ये बंदा अपने HR को ले आया खींच के, दम है इस बंदे में। और हमेशा याद रखना, अगर आपका अपलाइन आप पे ध्यान नहीं दे रहा, मतलब आप फुस्सो आदमी हो। अगर आप में दम होगा, आपके अंदर वो स्पार्क होगा, आपका अपलाइन आपको खुद से फोन करेगा। याद रखना इस बात को। तो ये खुद से मेरे को टच में रहने लगे कि भाई इस बंदे, यार एक बात बताओ, इतनी बड़ी कंपनी के हेड HR को तुम प्रोस्पेक्टिंग करके फॉरएवर में ले आए। एक टाइम पे वो, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, शुभम टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। फिर मैंने इनको पूछा, हाय प्रीति टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मैं इनसे पूछ रहा हूँ फिर, क्योंकि भाई आप मेरे फॉरएवर में आने वाले हो अब। तो दिस इज ओके, तख्ता पलट होना। वो तख्ता पलट होता है जब आपको चीजें, आप कहीं फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। तो मैंने इन दोनों की ज्वाइनिंग कराई, बट फिर भी काम उतना बढ़िया से चल नहीं रहा था। तो भाई एक लड़का, जो कि शायद 21 साल का था उस टाइम पे, शायद हाँ 21-22 साल का होगा, तो फील्स लाइक डिप्रेशन। भाई डिप्रेशन होगा ना, जॉब क्विट कर दी, ठीक है, रिजल्ट आ नहीं रहा,
नया बिजनेस है, किसको बताऊं? पापा भी कह रहे किस बंदे जोड़ने वाले काम में फंस गया। चाचा कहते हैं कुछ और, मामा का बेटा कुछ और कहता है, बुआ का बेटा, और सब नेगेटिव ही बोल रहे हैं मेरे को। इवन जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, इनको मैं लगता था एक बार मैं इनको ले आऊंगा, वो मेरे को वीडियो भेजते थे, फॉरएवर का काला सच, कहाँ फंस गया तू? और भाई ये तो डिप्रेशन वाली बात ही होगी ना, जिस बंदे को आप सोच रहे हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है स्कूल का, इसको तो मैं एक बार में ज्वाइन करा लूंगा। तो मैंने कहा शुभम भाई, उसका नाम भी शुभम ही है। तो मैंने उसको बोला ये सब चीज़ें, तब से मेरी आज तक बात नहीं हुई उससे। जब उसने लास्ट एक ये था कि फॉरएवर का काला सच, मैं कहा, वो बोला भाई तू कहाँ फंस गया? तू फंस गया, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा इस चक्करों में। चलो ठीक है। चौथी बात, कुछ आता है नहीं, क्या करें? कुछ आता तो है ही नहीं, सेल्स एंड मार्केटिंग में जीरो, उसकी वजह से 4 बिजनेस ऑलरेडी फेल हो रखे थे। नो फैमिली सपोर्ट, और भैया एज भी तो बढ़ रही है। लड़की वाला क्या कहेगा, क्या करता है लड़का, खाली बैठा है। सीधी क्लियर बात है। कोई भी अपनी बेटी क्यों देगा? चलो भाई कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो फिर एक मेरे बुआ के बेटे थे, बहुत ही मेरे फेवरेट भैया। उनकी बातें सुनो, ये वर्ड्स आर दी ड्राइविंग फोर्स ऑफ शुभम रोयला राइट नाउ, जो बन के बैठा है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, देखो मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है, आप देख सकते हो। हेलो भैया, मैंने जो बिजनेस बताया है, कैसा लगा आपको? मैं इस बिजनेस को लेकर ना सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे? मैंने मैंने उनसे क्वेश्चन था, ठीक है। तो उन्होंने, उनका आंसर सुनिए, भाई ऐसे बिजनेस बेकार होते हैं, एक रुपया नहीं कमा पाता कोई यहाँ, तो इसको मत कर, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा बस। और कुछ नहीं, कुछ नहीं हो जो ढूंढ ले, 20K की तो मैं लगवा दूंगा, 20,000 रुपए की तो नौकरी मैं लगवा दूंगा भाई, 50,000 की नौकरी छोड़ी है मैंने, तो 20,000 की नौकरी लगवाया कर मेरी। चलो कोई बात नहीं। ये ऐसे कहते हैं ना, इंसान के कुछ चीजें चुभनी चाहिए, कुछ शब्द चुभने चाहिए, ठीक है। तो ये वही चीजें थी। तो बाकी जिस दिन, हाँ, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है भैया, मैं मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा इस बिजनेस में। जिस दिन 10,000 भी कमा लेना, तब बता देना मुझे। मैंने कहा ओके भैया, किसी बड़े छोटे की सुन भी लिया कर। ओके, मैंने लिख दिया ओके। तो कह रहे फिर जॉब पे फोकस कर। मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जिस दिन इस पूरे बिजनेस से 10,000 रुपये कमा लेगा ना, उस दिन बता देना मेरे को। आज मैं कभी कभी 1 सेकंड में 10,000 रुपये कमा लेता हूँ। ये तो पूरे बिजनेस की बात कर रहे थे, मैं सेकंड की बात करता हूँ। तो दिस इज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब आप अपने डिसीजन पे स्टक रहते हो, कोई भी छोड़ नहीं देगा। जिसका फेवरेट भैया होता है ना, हमारे फैमिली में एक होता है भाई, एक बहन होती है, फेवरेट होता है यार, ये मेरा फेवरेट भैया है, वो उसके ऐसे कड़वे शब्द हिलाने देंगे आपको। बट जिसका डिसीजन स्ट्रांग होता है ना, उसे कोई नहीं ला सकता, ठीक है। तो डिसीजन, जैसे मैंने बताया आपको, डिसीजन आपका स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। चलिए आगे चलते हैं। फिर और स्टार्ट किया, तरुण सर ने बताया ना, स्टार्ट एड स्टार्ट करते हैं। तो हमने इंस्टाग्राम एड से स्टार्ट करना स्टार्ट करें। 400 रुपये पर डे लगते थे, 15 दिन में 6,000 रुपये लग गए मेरे। ठीक है, चलो ऐसी बात नहीं है, एड से लीड्स नहीं आती, बिल्कुल लीड्स भी आती हैं, ठीक है। मैंने 500 कॉल किए हैं, 500 कॉल्स। आपको लगता होगा ना शुभम रेला तो कॉलिंग ही नहीं करता है। भाई शुभम रेला करके बैठा है ये सारी चीजें, तभी आपको बोल रहा है ऑटोमेशन की तरफ जाओ। ये कॉलिंग शॉलिंग सब करके बैठा है। ये देखो सामने नंबर आज भी मिला होगा ना, साहिल का नंबर सामने लिखा है, इस नंबर पर कॉल करना, आज भी साहिल ही उठाएगा, कोई अगर उठाया तो बंदे ने। और ये 2020 में चल रही है सारी बातें। इंस्टाग्राम ऐड चला के, सारी चीजें करके, 500 लोगों से बात करके, गला खराब करके, शुभम रेला यहाँ बैठा है आज। डिसीजन स्ट्रांग था, पता था फॉरएवर में एक बार नेटवर्क बन गया तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं, पता था वो चीजें। तो दैट्स वाई ये सारी चीजें करी। बात किया भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक प्रॉब्लम आ गई ना, हमें लीड्स नहीं मिल रही। प्रॉब्लम के लिए हमने सॉल्यूशन निकाला कि इंस्टाग्राम ऐड चलाया। इंस्टाग्राम पे 500 कॉल करे, 500 कॉल में चलो ये सॉल्यूशन मिल गया, हमारे पास लीड्स आ गई। हमने लीड से फॉलो अप किया, लीड से रिजल्ट नहीं आ रहा, ये भी तो फिर एक प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे कोई भी छोड़ सकता है कि यार अरे प्रॉब्लम आ गई, हटाओ यार, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो छोड़ो, वापस बैक टू जॉब। बट क्योंकि डिसीजन स्ट्रांग था, डिसीजन स्ट्रांग था ना भाई, फील्स लाइक माइग्रेन, सिर में दर्द होता था यहाँ पे। 500 लोगों से बात करके, पहली बात तो मुंह में दर्द तो होता ही है, सिर में दर्द और होता है। हम किसी को फोन कर रहे हैं तो, अब कोई कहता है लड़कियां सेफ नहीं है, मैं कह रहा हूं भाई लड़के भी सेफ नहीं है। मैं सीरियसली भाई बता रहा हूँ। मैंने दो चार को फोन किया, अरे अरे आपकी डीपी तो बहुत अच्छी है, 11 बजे के बाद, रात को 11 बजे के बाद क्या कर रहे, कॉल करते हैं। भाई जानना पहचान, तू मेरे से कॉल करेगी क्यों भाई, क्या कैसे? तो वही मैं सोचा कि अब यार लड़के ही सेफ नहीं हैं, तो लड़कियों के साथ तो कितना बुरा हाल होता होगा अगर वो कॉल करते होंगे तो किसी को, है ना। कोई भी कुछ भी बातें कर सकता है। अरे मैडम आपकी तो आवाज बहुत प्यारी है, क्या बात है, क्या कर रहे हो 11 बजे के बाद? आदमी परेशान हो जाएगा ना यार, क्या मैं बिजनेस की बातें करने आया हूँ या फिर ये फालतू की बातें करने आया हूँ? होगा, सबके साथ होगा ये। तो कॉलिंग तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे लगा यार ये तो बेकार चीज है, फटाओ यार फालतू की बातें। और भाई सही बता रहा हूँ, फिर एक मोमेंट ऐसा आ गया 2021 में, छोड़ो यार,
क्या फालतू की बात है, 50,000 रुपये महीना कमा रहा था, सही तो था। बिना मतलब एक डिसीजन बनाना है, ये करना है, वो करना है। फिर अंशु भैया की बात दिमाग में आ गई एकदम, कि जिस दिन 10,000 रुपये कमा लेगा इस बिजनेस से, उस दिन मेरे को बता देना। ओ भाई, फिर दिल पे लग के मैं कहा, नहीं भाई नहीं छोड़ सकते, करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो प्रेशर आ गया। तो एक दिन ये महाशय मेरे को बोले, जो मेरे गुरु बन के बैठे हैं, शुभम, तुम यूट्यूब क्यों नहीं स्टार्ट करते? मैं कहा सर पागल हो, यूट्यूब जिंदगी में आज तक एक वीडियो ने बनाई, फोटो नहीं खींचता मैं अपने, क्योंकि डर लगता है। मैं अगर कैमरा सामने लाऊं सब ब्लैंक हो जाएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा कुछ भी। और भाई था ये ऐसा। अभी आज बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि जैसे ही मैं वीडियो ऑन रखता हूँ सब गायब हो जाता है दिमाग से। भाई सब जीरो से स्टार्ट करते हैं, सब ही जीरो से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको लगता होगा स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ, स्क्रिप्ट लेके बैठती हूँ, जैसे ही बैठते हैं सब भूल गई, जैसे ही वीडियो ऑफ हुई सब याद आने लगा। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, सबके साथ होता है ये चीज। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई यूट्यूब स्टार्ट कर ले। मैंने कहा हाँ, हलवा है यूट्यूब स्टार्ट करना तो। बट मैंने कहा यार, मेंटोर ने बोला है, जो वो काम कर रहा है, जो मुझे करना है तो करना है। ठीक है। कोरोना 2021 के आसपास, कोरोना जब तक इनिशियल डेज ऑफ वीडियो मेकिंग जर्नी, ये देखो, OLX से एक मैं वो ले आया था, एप्पल का आईपैड, हवाबाजी करने के लिए कि भाई फॉर एवर कुछ नहीं कमा रहा, लेकिन फॉर एवर से ऐसे दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे पास तो मैकबुक है। मैकबुक उस टाइम आता था 60-70 हज़ार रुपए का, बट मैं OLX से लाया था 12,000 रुपए का इसको, जिससे लोगों को दिखाऊंगा मैं ये कर रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ भाई हवाबाजी करके। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, फालतू की हवाबाजी से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी स्किल्स, अगर आपके पास ऐसे हैं, आप एक दमदार बंदे हो, आप पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। तो मैंने ऐसी टेबल अपनी सजाई और रिच डैड पुअर डैड पढ़नी स्टार्ट करी, रेडी टू हिट कोरोना डेज इन प्रोडक्टिव वे। फिर मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। ठीक है। तो भैया 55 वीडियोस फ्लॉप होने के बाद, 55 वीडियोस फ्लॉप, जिस बंदे को कुछ नहीं आता उसने 55 वीडियोस कैसे कैसे बनाई, फ्लॉप हो गई। 55 वीडियोस के बाद कुछ कुछ वीडियोस पे व्यूज आने स्टार्ट हो गए। एक दिन एक वीडियो पे 50 व्यूज आ गए। तो मैंने तो तरुण सर को फोन किया, खुशी, मैंने कहा तरुण सर एक वीडियो पे 50 व्यूज आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये 50 व्यूज नहीं है, 50 लोगों ने तुम्हें देखा है। अब जस्ट शुभम इमेजिन करो, आंख बंद करो, एक कमरे में तुम हो, तुम स्टेज पे खड़े हो और तुम्हारे सामने 50 लोग हैं, 50 लोग, संभाल पाओगे? अरे मैंने कहा नहीं, 50 लोग तो बहुत हो जाते हैं। तो ये 50 व्यूज नहीं है बेटा, ये 50 सब्सक्राइबर्स नहीं है बेटा, ये 50 लोग हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। यहां से मेरा दिमाग खुला, मैं कहा बात तो सही कह रहे हैं, हम 50 व्यूज को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप ये मत समझिए वो 50 व्यूज नहीं है, 50 लोग हैं। तो भैया सब्सक्राइबर्स बढ़ने चालू हुए जब 55 वीडियोस के, तो ठीक है। तो जैसे जैसे हम मेहनत करते रहते हैं, सब चीज़ें करते रहते हैं, तो खूब सारी वीडियोस बनाई, रात रात भर, दिन में 2-2 वीडियोस, 3-3 वीडियोस, मतलब खूब वीडियोस बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ढंग से करूंगा, अपना फोकस कर दिया, तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब मेरे को अच्छा लगना स्टार्ट हो गया था। प्लस एक दिन एक जयपुर से फोन आया एक बंदे का कि हेलो सर, मैंने आपकी वीडियो देखी। पहले तो मैंने कहा भाई गलत जगह फोन लगा दिया कि सर कौन है सर, क्या होता है सर, क्योंकि जिंदगी में किसी ने सर बोला ही नहीं। अब कोई बंदा आके बोले शुभम सर आपकी वीडियो देखी, आप कमाल की वीडियो बनाते हो। शुभम सर, वाह, ये कैसी फीलिंग है भाई। तो तब से फिर, तब का दिन तक अब मैंने वीडियोस बनानी नहीं छोड़ी। आपको देखो, अब मैं, भले ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स अभी यूट्यूब पे हो गए हैं, बट मैंने वीडियोस बनानी अभी भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि आई वॉन्ट टू टेस्ट दैट मोमेंट, शुभम सर वाला लाइफ टाइम। सो उसके लिए मुझे लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा। मैं अभी आराम से सब चीज़ें छोड़ छाड़ा के पैसिव इनकम कमा सकता हूँ, बट नहीं करूंगा मैं ये काम, क्योंकि आई वॉन्ट कि डिसीजन बनाया है, हर प्रॉब्लम, हर डिसीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो भैया आई कन्वर्टेड 18 पीपल्स फ्रॉम यूट्यूब विद AS एंड बिकम सुपरवाइजर विद 36 CC। TLF में आई एम द ओनली वन जिसका सुपरवाइजर लेवल 36 CC से निकला था। 18 लोग मुझे यूट्यूब से ऐसे मिले जो कि डायरेक्ट मेरे साथ काम करने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही थी। मैं कहा ऐसे भी काम चल सकता है। अगर हम अच्छी क्वालिटी लोगों को वीडियो दे रहे हैं, तो लोग खुद से कह रहे हैं कि यार आप गजब की पर्सनैलिटी हो यार, आपका काम करने का तरीका बढ़िया लगता है, आपकी स्टोरीज बढ़िया लगती हैं, हमें तो आपके साथ ही काम करना है। मैंने कहा यार ये तो पैसिव फॉलोअप चल रहा है, फिर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो 200 लोग मेरे को, 200 लीड्स मिली थी मेरे को जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और 200 में से 18 लोगों का AS क्वालिफाई कराना कम है क्या? उस टाइम पे 2 CC के साथ 7,000 रुपीज़ मिलते थे। आप कैलकुलेट कर सकते हो सुपरवाइजर की कितनी इनकम आई होगी मुझे। फिर मैंने भैया को स्क्रीनशॉट भेजा, भैया 10,000 नहीं, उसके नीचे एक दो जीरो और बढ़ा दो, इतना कमा चुका हूँ फॉरएवर से। भाई वो भैया मेरे से ढंग से बात भी नहीं करता जब से अब तक। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो भाई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम अ चैंपियन ऑफ योर टीम और ऑफ योर कम्युनिटी। सो
अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब मुझे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, चलो मैं तो यूट्यूबर बन गया, मेरे शायद उस टाइम 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मुझे तो रिजल्ट आ रहा है, बट मेरे जो टीममेट्स हैं उनको तो रिजल्ट नहीं आ रहा ना, क्योंकि उनको लीड्स नहीं मिल रही, है ना। और बिना टीम के ये बिजनेस बढ़ नहीं सकता आगे। प्रॉब्लम आ गई एक, भाई मुझे रिजल्ट मिल रहा है, अब तरुण सर ऑलरेडी यूट्यूबर है, मैं यूट्यूबर हूँ, मतलब छोटा मोटा बन गया, तो मुझे तो लीड्स आ रही हैं। बट जो डाउन में लीड्स आ गई हैं यूट्यूब पे देख देख, उनको तो लीड्स नहीं आ रही ना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिर आ गई हमारे सामने, ठीक है। वहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वापस काम करी, तो कहाँ गया मैं सीधा, किसके पास जाऊंगा? एक ही है गुरुजी। चलो गुरुजी बताओ, एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बताओ क्या हुआ। मैं कहा बिगेस्ट प्रॉब्लम आ रही है कि भाई लीड्स नहीं मिल रही किसी को। अब उन्होंने बोला अब यहाँ लीडरशिप दिखाने का मौका था, सो वी टेक अ डिसीजन। यहाँ पे हम, हमारी ना माइंडसेट का था एक, मतलब भगवान चेक कर रहे थे कि आप कितने ग्रीडी हो, है ना। अगर हम यहाँ पे ग्रीडी होते, तो मैं सही बता रहा हूँ, आज टीएलएफ में एक भी बंदा यूट्यूबर बनकर नहीं बैठा होता। और टीएलएफ में कोई यूट्यूबर नहीं होता तो मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी, आज मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते यूट्यूब पे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स 100% होते, मुझे 100% पता है कि अगर हम अपनी टीम को यूट्यूबर नहीं बनाते। बट वो सेल्फिश माइंडसेट हटा के हमने ये डिसीजन लिया, चलो लेट्स मेक एवरीबडी अ यूट्यूबर। और हमें पता है हम अपने कंपटीशन खड़े कर रहे हैं, आप सभी लोग मेरे यूट्यूब पे कॉम्पिटिटर्स हो। अगर देखा जाए तो, कि भाई मैं तो चाहूंगा ना कोई लीड मेरे पास है, आपके पास क्यों जाए, है ना। तो बट फिर भी हमने एज अ लीडर, एक लीडरशिप को यही चेक किया जाता है, एज अ लीडर हमें यही पता चला कि नहीं, यही मौका होगा लीडरशिप दिखाने का, लेट्स मेक एवरीबडी अ क्रिएटर। सो हमने एक डिसीजन बनाया। पहले हमारी जो टीम थी उसका नाम था द लीडरशिप फैक्ट्री, ये लोगो था उसका। ये अकेले तरुण सर ने बनाया था, तब मैं था भी नहीं इस टीम पे। द लीडरशिप फैक्ट्री, ट्रांसफॉर्मिंग फॉलोअर्स इनटू लीडर्स। अब हमने, आप सभी को पता है हमारा रिसेंट लोगो ये है, टीएलएफ क्रिएटर्स। तो हमने कहा कि अब कोई भी बंदा यहाँ पे लीडर नहीं बनेगा, हर एक बंदा बनेगा क्रिएटर। हर किसी को क्रिएटर बना दो। भाई जब मैंने देखा कि यूट्यूब से पहली इनकम जब मेरे को आई 11,000 रुपये, मैं कहा ये क्या बिजनेस चल रहा है भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ फॉर एवर वालों के लिए, बट यूट्यूब मेरे को 11,000 रुपये अलग से दे रहा है। प्लस एक दिन एक स्पॉन्सरशिप आ गया कि अरे शुभम सर आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, वी विल गिव यू 25,000 रुपीज, क्या आप हमारे लिए 5 मिनट की वीडियो बनाओगे? मैंने कहा तू पूछ रहा है मेरे से, क्यों नहीं बनाऊंगा? 5 मिनट की वीडियो पे तू मेरे को 25,000 रुपये दे रहा है, मैं पूछूंगा थोड़ी, मैं मना थोड़ी करूंगा, 100% हाँ, बस क्या करना है बता। तो ठीक है, बस मुझे इतना लग रहा था कि भाई ये चैनी खैनी का कोई, ये किसी कमला पसंद इनका बना ऐड करा ले मेरे से, है ना, पान मसाला का, इन सब चीज़ों का। मैंने कहा चल भाई, तो मैंने कहा प्रोडक्ट बता अपना क्या है। उसने कहा कि ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। मैं कहा सॉफ्टवेयर तो 1 मिनट में कर दूंगा मैं। भाई मैंने 25,000 रुपये लिए उससे, मुझे तब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा सच में कुछ होता है। मैंने तरुण सर से पूछा, तरुण सर कह रहे यार मैंने कभी किया नहीं, एक बार तो देख ले। मैंने कहा चलो करके देखते हैं इस चीज़ को भी। तो जब मैंने वीडियो बना दी, उनको अनलिस्टेड करके वीडियो भेजी, कह रहा अभी हमारे जो सीईओ को आपकी वीडियो पसंद आई है, प्लीज सेंड अस योर फोन पे नंबर। वो मैंने कहा सच में हो रहा है क्या ये काम? मैंने उसका क्यूआर भेजा, 1 घंटा हुआ कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। मैंने क्वेश्चन मार्क लिख के भेजा कि भाई रिप्लाई, पैसे भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, वी आर इन अ मीटिंग। मैंने कहा ये सब साले फ्रॉड ही होते हैं, ऐसे ही होता है ये। बट 2 घंटे बाद 25,000 रुपये क्रेडिट, 5 मिनट वीडियो बना के 25,000 रुपये कमाना। मैंने कहा यार ये क्रिएटर तो बहुत बढ़िया चीज़ है, सबको बनाते हैं। तो अब पैसा तो सबको चाहिए, हमें थोड़ी चाहिए सब, सब पैसा सबको चाहिए। तो हमने सबको बना दिया क्रिएटर। अब सब क्रिएटर बनने लगे, सबके घर में यूट्यूबर्स आ गए, हर कोई अपने घर का पहला यूट्यूबर बनना चाहता है, क्योंकि मैं भी था, उस फीलिंग को मैं जानता हूँ कि अपने घर का पहला यूट्यूबर बनना इज द बिगेस्ट हैप्पीएस्ट फीलिंग इन दिस होल वर्ल्ड। कि पूरे मेरी पूरी फैमिली कम्युनिटी में कोई ये काम नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फीमेल्स के लिए तो और भी बढ़िया है यार, हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ यूट्यूबर, वाओ। मतलब पहले क्या होता था, बहुत सारे फीमेल्स मेरे को ऐसे बोलती थी कि हम कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं ना, तो औरों की बच्ची तो, औरों की मम्मियाँ तो जॉब करती हैं, बट हम कुछ करते ही नहीं है, तो हमें खुद एम्बेरसमेंट फील होता था। सो दैट्स वाई वी हैव ज्वाइन योर कम्युनिटी, क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास यूट्यूबर का टैग तो लग जाएगा आगे। तो आज बच्चे उनके बोलते हैं मेरी मम्मी तो यूट्यूबर है, आप नंबर आपका सर्च कर सकते हो। तो कोई सर्च करता है, अरे हाँ यार आपकी मम्मी तो सच में यूट्यूबर है। तो वो काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो हमें मिलनी स्टार्ट हो गई थी ना, कि एवरीबडी इज गिविंग ब्लेसिंग्स टू अस, कि यार हम सबको क्रिएटर बना रहे हैं और हर किसी को अप्रिशिएशन मिल रही है। चलो, अब वो चैंपियन ही क्या जिसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। वापस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हमने क्रिएटर बना दिया। अब सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई सबको ट्रेन करना इज नॉट दैट मच इजी।
भाई लोग बढ़ रहे हैं, अभी 30 लोग थे, 70 लोग हो गए, 100 लोग हो गए। अब 100 लोगों को एक साथ ट्रेन करना भी तो आसान नहीं है। अब हम तो अपने आप को ही डफर समझ रहे थे कि हम वीडियो को ऑन करते हैं और गायब हो जाता है सब। हम सभी डफर डफर आ गए टीम में, जिनको मोबाइल ही पकड़ना नहीं आ रहा, जिन्होंने मोबाइल ही नहीं चलाया कभी आज तक, कीपैड का मोबाइल चलाया, उन्होंने स्क्रीन टच वाला मोबाइल ही नहीं चलाया आज तक, कभी एंड्रॉइड फोन ही नहीं चलाया। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। बट सॉल्यूशन तो निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने भैया सॉल्यूशन निकाला और सबको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम, हाउ टू मैनेज न्यू मेंबर्स, दे आर आस्किंग एवरीथिंग। नए नए मेंबर्स आ रहे हैं, वो हमसे डेली कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं कि भैया थंबनेल कैसे बनाएं, है ना, और टैग्स कौन से डालें, टाइटल कौन से डालें, टैग्स कौन से डालें, और किस टाइप की वीडियो बनाएं, टॉपिक क्या होगा, किस टाइम पे वीडियो डालें, बहुत तमाम क्वेश्चंस लोग पूछते थे। अब इन क्वेश्चंस का हर बार आंसर 24x7 थोड़ी हम अवेलेबल रहेंगे किसी भी चीज़ को आंसर देने के लिए। तो भैया वी हैव स्टार्टेड अनलिस्टेड वीडियोस। उसके बाद हमने एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला कि चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए क्या करते हैं, लोगों को अनलिस्टेड वीडियो, अब जैसे मैंने एक वीडियो बना ली कि टाइटल कैसे सेट करते हैं, वीडियो बनाई, यूट्यूब पे अनलिस्टेड करी, वो देना स्टार्ट कर दिया। तो वहां से भी थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट हो गया कि हाँ भाई, क्योंकि लोग कम थे, वो भी हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर दिया कि चलो अनलिस्टेड वीडियो से काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, मैं या फिर हम, मैं नहीं चाहता हमारी टीम में कोई भी बंदे को कोई भी फॉरएवर का चेला बोले। क्योंकि एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि मैं, तू तो फॉरएवर का चेला है, क्या फॉरएवर की वीडियो बनाता रहता है। तो वहां से मेरे दिमाग में लगा, अगर कोई बंदा मेरे को फॉरएवर का चेला बोल सकता है, और देखिए यहाँ पे बिल्कुल डीप डाउन बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि शुभम की इमेज का क्या होगा कि किसी ने शुभम को चेला बोला, भाई बोला था तो बोला था, कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं तो खुल के बोलूंगा आपके सामने जो चीजें हैं। तो फॉरएवर का चेला मैं नहीं चाहता। आप जितने भी टीएलएफ क्रिएटर ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर जो अपकमिंग टीएलएफ क्रिएटर्स हैं, मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी इंसान की एक इमेज बने बाहर मार्केट में कि ये तो फॉरएवर का चेला है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि भैया यहाँ पे तो हम सभी लोग क्रिएटर्स बने। सो इसमें इसके बाद क्या हुआ, मैंने स्पॉन्सरशिप लेना स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पेड कंसल्टेशन लेना स्टार्ट किया, मुझे यूट्यूब से इनकम मिलनी स्टार्ट हो गई, और मैं लोगों की टीम्स में जाके पेड स्पीकर बनने लगा। कोई बोलता था, जैसे वेस्टिज के कई बार लोगों ने मेरे को बुलाया कि आ जाओ आप एक बार हमें मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे दो हमारी टीम को। मैंने कहा क्या, मैं इतना बड़ा हो गया कि लोग मेरे से मोटिवेशनल वो मांग रहे हैं। क्योंकि देखो, जब आप किसी चीज पे स्टक रहते हो तो लोगों के सामने, और आप तो बढ़ रहे हो, तो लोग आपको देख रहे हैं ना, लोग वही हैं। लेकिन आप बढ़ रहे हो, डे बाय डे काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, पागलों की तरह काम करे ही जा रहे हो, आपको होश ही नहीं कुछ। आप इतने ज्यादा फोकस्ड हो किसी एक चीज पे, बस काम करे जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट में हाइप बन जाती है। उस हिसाब से मार्केट में हाइप बन गई थी। पहले से 10 लोग, फिर एक दिन 100+ लोग हो गए। अब हमने जो जूम का पहले ले रखा था, वो तो हमें क्या पता था जिंदगी में कभी टीएलएफ क्रिएटर में 100 से ऊपर भी लोग आ जाएंगे। हमें तो ये लगा था पहले 10 होंगे, 20 हो जाएंगे, मैक्सिमम 50 हो जाएंगे, हम तो उसी में पार्टी शार्टी कर लेंगे। भाई एक दिन हो गए 100+। अब 100+ के लिए हमें जूम का पहले एक्सेस चेंज करना पड़ा, क्योंकि पहले वो सस्ता आता है, 100 से कम वाला लोगों वाला अगर एक्सेस हम लेंगे तो वो सस्ता आता है, ये महंगा आ गया। बट एक दिन मैंने तरुण सर से बात करी, तरुण सर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि ये तो शुभम, ये तो गुड न्यूज़ है ना हमारे लिए, कि अगर 100+ लोग आ गए, हमें जूम के लिए अभी 5,000 रुपये महीना देना पड़ रहे थे, अभी हमें 10,000 रुपये महीना देना पड़ रहा है, तो गुड न्यूज़ है ना। मैंने कहा सर इसमें गुड न्यूज़ क्या है। कह रहे तुम ये देख रहे हो कि खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, तुम ये नहीं देख रहे टीम में लोग ज्यादा आ गए हैं। मैं कहा, हाँ बात तो ये भी सही है। मैं तो फिर तो 1,000 वाले लेंगे। कह रहे रुक जाओ, 1,000 वाले भी लेंगे, पहले 100 वाले ले लेते हैं। तो 500 वाला हमने लिया, जिसकी वजह से 500 मतलब 100 लोग आने लगे। और जिस दिन, मुझे अभी तक याद है, जिस दिन शायद तरुण सर की उस दिन मीटिंग थी, उस दिन 101 लोग आ गए थे पहली बार टीएलएफ में। मेरी आई हैव लिटरली टीयर्स इन माई आईज कि यार, क्या सच में हम किसी एक डिसीजन पर स्टक हैं, लोगों को गाइड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, इससे ये फायदा हो कि एक दिन 10 की जगह 100 लोग बैठे थे यहाँ पे, मतलब 100 लोग आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन, तरुण सर की मीटिंग थी और मैं उसको स्क्रीनशॉट ले लिया, तरुण सर को भेजा, 101 लोग बैठे थे आज, बहुत बढ़िया, टीम थोड़ी सी बढ़ रही है, चलो ठीक है। और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है। देखो हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई तगड़ा प्लान नहीं था कि जो फॉरएवर में धूम मचा रखा हो, हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है सारी चीज़ें, और जो है सब आपके सामने क्लीन तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भाई बिगेस्ट प्रॉब्लम एक फिर आ गई, भाई वो चैंपियन ही का जिसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप सभी को पता है मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया था तब, जब आई डू हैव 80,000 सब्सक्राइबर्स। मैं दिन रात एक कर रखी है, शिद्दत से लगा हुआ हूँ। एक दिन मेरे को मैसेज आता है, दिस अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड बिकॉज इट इज लिंक्ड टू एन अकाउंट दैट रिसीव्ड मल्टीपल थर्ड पार्टी क्लेम्स ऑफ कॉपीराइट। किसी ने कॉपीराइट मारी और मेरा चैनल उड़ गए। स्वाहा। कितना बेस्ट टाइम था शुभम के पास बिजनेस छोड़ने का,
है ना। अब तो भाई यूट्यूब से ही काम चलता है, यूट्यूब से तो मैं इन्फ्लुएंसर बना हूँ, यूट्यूब से तो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलते हैं। क्या छोड़ दूँ बिजनेस? तरुण सर के पास एक ही मेरे पास गुरु जी हैं, सीधा फोन करा, भाई क्या करना है? क्या हो गया? दूसरा चैनल बनाएंगे? अरे यूट्यूब भी तो डिलीट हुआ है, शुभम रोहिला थोड़ी डिलीट हुआ है। अब ये शब्द, अब देखो, जब भी आप कभी प्रॉब्लम में होते हो ना, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि आप बात किससे कर रहे हो। मैंने तरुण सर के बाद एक किसी और बंदे से बात करी, यार मेरा यूट्यूब, अब उसका रिप्लाई, हाँ यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, अब क्या होगा यार, ओफो यार ये तो करियर खत्म हो गया, ओहो। एक बंदा मुझे ऐसी बातें कर रहा है, और दूसरा बंदा क्या कह रहा है, क्या हो गया, यूट्यूब चैनल ही तो डिलीट हुआ है। अरे शुभम रोहिला तो डिलीट नहीं हुआ है ना, शुभम रोहिला तो वही है। जिस पहले शुभम रोहिला ने पहला चैनल बना दिया, वो दूसरा चैनल नहीं बना सकता। ये बात होती है पॉजिटिव थिंकिंग की। एक बंदा मेरे को डाउन कर रहा है कि अब क्या होगा, हाँ तो खत्म। एक कह रहा है शुभम रोहिला तो जिंदा है, शुभम रोहिला करेगा दोबारा काम वापस। मैंने तीसरे दिन दूसरा चैनल बना लिया था अपना। वो तो बाय गॉड ग्रेस लड़े, डिसीजन मेकिंग करी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करी, तो हमारा चैनल वापस आ गया। बट उस टाइम नींद नहीं आती थी मेरे को, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि पता है ना 4 साल की मेहनत एक बार में खत्म हो गई। बट मेंटोर जो बढ़िया होता है ना, वो हमेशा आपको गाइड करता है, अरे छोटी मोटी बातें हैं, चलना। वो वो बात है ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सनोरिटा। मैंने कहा मैं सनोरिटा नहीं हूँ, मेरे तो एस्थेसी हो रखी है यहाँ पे बिल्कुल। मेरा 80,000 वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल खत्म हो गया। बट ठीक है, हमने कर दिया इस चीज को भी। देर इज नो चांस, अब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, देर इज नो चांस टू क्विट वेन यू बिकम अ सॉलिड लीडर ऑफ योर टीम। मुझे खुद को फील होना स्टार्ट हो गया था कि भाई टीएलएफ केटर में तो एक लीडर बन चुका है, ठीक है। तो सॉलिड लीडर्स को सॉलिड प्रॉब्लम्स ही आती हैं, याद रखना। दिमाग में मेरे ये सेट करा गया उस टाइम पे, भाई अगर तू सॉलिड लीडर है तो तेरे पास सॉलिड प्रॉब्लम्स आएंगी। इन्हीं सॉलिड प्रॉब्लम्स का सॉलिड सॉल्यूशन निकाल दे तो यू विल बूम इन द मार्केट अगेन इन इन दिस टीएलएफ क्रिएटर्स। ठीक है, वापस लग गए कामों में। और कहीं ना कहीं फिर हमारा चैनल वापस आया। और ये था जब चैनल डिलीट हुआ था, 80,000 थे, तो पहले पता नहीं कैसे कम हो गए, 78 कुछ हो गए थे। अगले ही एक महीने 84,000 अप्रोक्स सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे। शिद्दत से काम किया ना, लगे वापस सेम एनर्जी के साथ, सेम चीजों के साथ कि करना है भाई, छोड़ना तो है ही नहीं। क्योंकि फॉर मी इन दिस बिजनेस क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, सॉल्यूशन निकालना इज द ऑप्शन। ठीक है, चलिए। अब टीम साइज बढ़ने लगी, ठीक है। जब टीम साइज बढ़ने लगी, टीम साइज इंक्रीजिंग, बट डोंट हैव एनी सॉलिड सिस्टम। अब टीम जब 100 लोग हो गए, एक दिन 200 लोग हो गए। अब 200 लोग को लेके भी अनलिस्टेड वीडियो जो हम दे रहे थे पहले, वो भी बेकार होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि हम लोगों को बोलना है कॉलिंग आपको करनी नहीं है। अब एक बंदे को लीड से नहीं आ रही, फिर वो क्रिएट कर रहा है कंटेंट, अब उसके नीचे जो टीम बन रही है वो उसको गाइड कैसे करे। तो प्रॉब्लम ये आने लगी कि हमें, हमारा काम चल रहा है, हमारे डायरेक्ट डाउनलाइन से काम चल रहा है। अब उनके नीचे भी तो लोग हैं, और उनके नीचे भी लोग हैं। भाई उन नीचे वालों को कौन समझाएगा? मेरे पास तो इतना टाइम नहीं कि मैं जाकर उनको इंडिविजुअली समझाऊंगा, क्योंकि टीम ही इतनी बड़ी बन चुकी है, सिस्टम नहीं है। ठीक है, बात आई सिस्टम नहीं है, कहाँ जाऊंगा प्रॉब्लम आएगी तो, सीधा। भाई 2-3 दिन हमने डिस्कशन किया, रात के 3-3 4-4 बजे तक। आप यकीन मानना, ऑल हिस्ट्री में कभी देख लेना, 3-3 4-4 घंटे हम फोन पे लगे हुए हैं। रात को 12 बजे के बाद हम बात करते थे, टीएलएफ की मीटिंग खत्म हो गई, चलो अब मैं चला जाता छत पे, गर्मियों का टाइम था, तो ये भी पता नहीं कहाँ जाते होंगे। तो 12 बजे बहुत बात स्टार्ट किया, 4 बजे मेरे पापा को शक होने लगा, ये छत पे किसी लड़की से बात करता है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, 4-4 घंटे कौन बात कर रहा है अपने मेंटोर से? और ऐसी कौन सी तुम्हारा बिजनेस चल रहा है जो रात के 4 बजे चल रहा है भाई? लेकिन उनको क्या पता था कि भाई यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं। सेम इनके घर में होने लगा। ऐसा कौन है जो रात के 12 बजे तुम फोन कर रहे हो, 4 बजे तक फोन ही नहीं कट रहा तुम्हारा? ये जाके बताते हैं मैं शुभम से बात कर रहा हूँ, सच में शुभम ही है ना? हाँ जी। अब मैं जाके बताता हूँ तरुण सर से बात, सच में तरुण सर ही है ना, नंबर से, या नंबर किसी के और के नाम से चेंज कर रखा है। बट 2 से 3 दिन हमने डिस्कशन करने के बाद फाइनली वी फाइंड अ सॉल्यूशन, क्योंकि लीडर्स कभी भी पीछे नहीं हट सकते अगर उनको सॉल्यूशन चाहिए किसी चीज़ का, तो ठीक है। तो भाई एवरीथिंग स्मूथ नाउ, हमने सिस्टम बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर आपको बताइए कि हमने इसके बाद एक स्लाइड है कि टीएलएफ का ऑटोमेशन हमने स्टार्ट कर दिया, और कजाबी एक्सेस सबको मिलना स्टार्ट हो गया। कजाबी में जाओ, सारी ट्रेनिंग्स हैं। अब आपके नीचे के आपके मामा के, चाचा के, फूफा के, भाई के, साले के, आप बेटे को भी तुम ज्वाइन करा दो, हम उसको भी ट्रेनिंग दे देंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम बन गया अब। क्योंकि जिसको भी दोगे आप, उसको लिंक दे दोगे बना के, वो जाएगा एक्सेस, वहां पे एक्सेस, अपना, आराम से ले सकता है। तो हम फ्री हो गए यहाँ से। चलो भाई, शांति हो गई। अब 2 3 दिन हमने डिस्कशन किया, रात के 3 3 4 4 बजे तक। आप यकीन मानना, 4 4 घंटे कौन बात कर रहा है अपने मेंटोर से? और ऐसी कौन सी तुम्हारा बिजनेस चल रहा है जो रात के 4 बजे चल रहा है भाई? लेकिन उनको क्या पता था कि भाई यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं। सेम
अब स्मूथ चलने लगा सब कुछ, क्योंकि टीएलएफ ऑटोमेशन हमारे लिए काम करने लगा। ठीक है, लोग क्रिएटर क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे। अब किसी को कुछ भी जानना है, थंबनेल कैसे बनाना है, जाओ कजाबी ऐप में, किसी को कुछ भी पूछना है, सब कुछ उसको वहां मिल सकता है। तो हमारे पास कॉल्स आने बंद हो गए, तो हमने एक दिन फोन करा, भाई कॉल आने बंद हो गए, अब ठीक है, थोड़ा शांति है, अब हम अपने बिजनेस पे भी फोकस हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बट वो चैंपियंस लिंग इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई भैया। अब ठीक है, अब हमें सेशंस भी तो देने हैं, क्या खाली कजाबी एक्सेस से ही? क्योंकि लोग चाहते हैं ना वन टू वन टच भी हो। जैसे अभी आज मैं आपको वन टू वन टच दे रहा हूँ, आज की फीलिंग ही अलग होगी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे उसकी बात अलग होती है। तो शॉर्टेज ऑफ ट्रेनर होनी स्टार्ट हो गई कि भैया नए ट्रेनर्स कहाँ से लेके आए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हमने इंट्रोड्यूस किया, क्यों ना जब फॉरएवर, अब हमने सोचा कि जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है, फॉरएवर लिविंग ब्रदर्स, वो क्या करती है, उसके पास भी एक जीएलटी टीम है, ग्लोबल लीडरशिप टीम मेंबर्स होते हैं फॉरएवर के भी, जो ट्रेनर्स होते हैं। हमने कहा हम भी फॉरएवर से कम थोड़ी हैं, हम भी टीएलएफ को एज अ फॉरएवर की तरह लेके चल रहे हैं, तो हम सारी चीज़ें वही सिस्टम फॉलो करेंगे जो फॉरएवर करता है। तो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जीएलटी मेंबर्स। आप सभी को पता है, अभी आप टीएलएफ में जितने लोग भी हैं, आपके ऊपर भी एक सब ग्रुप है छोटा, जिसको हम टीएलएफ जीएलटी मेंबर्स बोलते हैं। हर संडे को मीटिंग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ अभी जीएलटी मेंबर्स, कुछ लोग इसमें से अभी गायब हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं रात को 9:30 बजे से लेके, कल भी शायद 1:30 बज गया था, 1 1:30 बज गया था, कल भी बात करते, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बातें करते रहते हैं हम यहाँ पे। बट यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकलते हैं हमारे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसके बाद सारी चीजें स्टार्ट हो गई। नाउ वी हैव 500+ पीपल इन टीएलएफ क्रिएटर्स। भाई जर्नी स्टार्ट हुई 10 लोगों से, मैंने आपको फोटो दिखाया था, 10 लोग बैठे थे। आज 500+ लोग भी क्रॉस हो जाते हैं अगर सारे लोग आ जाएं। वैसे बहुत लोग इनएक्टिव रहते हैं, जैसे अभी हम सुबह को सेशन कर रहे हैं, तो बहुत लोग जॉब वाले हैं, तो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते। बट अगर सारे एक साथ मिल जाएं तो 500+ आराम से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब बेस्ट थिंग क्या हो रही थी, हमारे टीममेट्स आर गेटिंग ह्यूज रिजल्ट्स नाउ। मतलब सबको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने एरिया का हीरो बनना चाहता है। छत्तीसगढ़ में फॉरएवर के प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे? कोई वीडियो डाल रहा है छत्तीसगढ़ से, उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पे अभी कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं है इसको रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर वो वीडियो डाल रहा है, चाहे टूटी फूटी लीड्स आ रही है, लेकिन लीड्स आ रही हैं। टूटी फूटी लीड्स आ रही है, दैट मीन्स आपका कंटेंट टूटा फूटा है, आपका कंटेंट स्ट्रांग हो जाएगा, आपको लीड्स भी स्ट्रांग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपना मिशन बताता हूँ मैं, मेरा मिशन क्या है। मेरा मिशन ये है, टीएलएफ क्रिएटर में कोई बंदा कॉल ना करे। भाई सबसे बकवास काम है कॉलिंग करना। हाँ जी, आपने फॉर्म फिल किया था, वो कह भाई चल कोई फॉर्म फिल नहीं करा, हट जा यहाँ से। तो सिर में दर्द होता है ये सब चीज़ों से ना, डिप्रेशन आता है कि भाई मैं तेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और तू क्या कह रहा है मेरे को, ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं होता है। हर किसी के पास 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम। मैं चाहता हूँ टीएलएफ क्रिएटर में आप फॉरएवर से तो दबा के पैसे कमाओ कमाओ, ये जो आसपास बिखरी पड़ी है ना इनकम। ठीक है, वेस्टेज वाला बुला रहा है आपको, आप एक बढ़िया लीडर बन जाओ। वेस्टेज वाला बुलाएगा 10,000 रुपये देके आपको, 1 घंटे के लिए आ जाओ सेशन देने हमारे पास। मैंने किया है भाई, वो तभी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यूट्यूब हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये आपको आराम से दे देगा, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और आप एक स्ट्रांग लीडर हो। पहले तो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, आपके पास ये दो बहुत बड़ी स्किल्स हैं कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दो चीजें अगर आपके पास है, चलते फिरते कमाओगे पैसा। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सभी लोग हार्ड कोर लीडर्स बने, क्रिएटर्स बने, इन्फ्लुएंसर्स बने, दबा के पैसा कमाओ। मैं तो चाहता हूँ हमारी टीम में 2 4 लोग बिग बॉस में भी चले जाएं। मैं चाहता ही नहीं आप फॉरएवर से कमाओ पैसा, मैं तो कर रहा हूँ सब जगह से कमाओ पैसा। बिग बॉस चाहते हैं कि आप हमारी टीम में आ जाए, टीएलएफ क्रिएटर्स के 2 3 बंदे। मैं चाहता हूँ भाई वो उस दिन उस महीने का पूरा शो देख लूंगा मैं, अगर हमारी टीम में से कोई बिग बॉस में चला गया, या फिर जो भी ऐसे शोज चलते रहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं हमारी टीम का बंदे को देखते ही, किसी ने हमारी वीडियो का, हमारी टीम का कोई किसी बंदे को देख लिया, या फिर किसी की वीडियो देख ली, तो वो पहले ही समझ जाए ये टीएलएफ क्रिएटर का बंदा होगा भाई, ये और किसी में दम ही नहीं हो सकता, ये टीएलएफ क्रिएटर का ही बंदा होगा। मैं चाहता हूँ वो उस तरह की छाप मार्केट में हम दें, क्योंकि वर्किंग स्टाइल हमारा बहुत डिफरेंट है। टीएलएफ का बंदा अलग ही दिखना चाहिए, इसलिए हमने कुछ टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट भी करनी स्टार्ट करी, और इस साल हम बहुत सारी टी शर्ट्स भी और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और भी बहुत सारा मजा हम करने वाले हैं। मैं चाहता हूं हर एक मेंबर हमारी टीएलएफ का फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बने अपनी फैमिली का। मुझे पता है यहाँ पे जितने लोग भी ज्वाइन करते हैं ना, उनकी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं कर रहा, या फिर उनकी फैमिली में कोई इस टाइप का बिजनेस नहीं कर रहा। यू शुड बी द फन फर्स्ट जनरेशन लेडी यूट्यूबर ऑफ माई फैमिली। कितने भारी भारी वर्ड्स हैं यार, ये आप अपने इंस्टाग्राम पे डालोगे या फिर अपने व्हाट्सएप पे डालोगे। आई एम द ओनली यूट्यूबर इन माई होल फैमिली। Wow. First, I'm the first generation YouTuber of my family. I'm the first generation content creator, influencer of my family. I'm the first generation entrepreneur of business woman of my family. ये वर्ड्स होते हैं जिस जो आपकी पर्सनैलिटी में चमक लेके आ जाएंगे। वाह यार, ये क्या बातें लिख रहा है ये, क्योंकि नॉर्मल हाउसवाइफ को पता भी नहीं इन्फ्लुएंसर क्या होता है, और आप लिख रहे हो कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, तो सोचो आप ऑटोमेटिकली 2 स्टेप आगे हो गए उनसे।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम जीत क्यों रहे हैं, पहली बात तो मार्केट में हम जीत क्यों रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो सारे क्रिएटर्स, हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है। ऑटोमेटेड फनल सबके लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, अगर उसको करना आता है तो ठीक है। सीखनी पड़ेंगी चीज़ें, हमने भी सीखी हैं। कजाबी ट्रेनिंग सबको मिली हुई है, तो हर कोई बहुत अच्छे से काम कर पाया। हेल्प डेस्क भी बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। टीएलएफ के इंसेंटिव डे बाय निकलते रहते हैं, जैसे अभी को पता है आपको, मार्च में हम एक वापस इंसेंटिव रख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ ना, 1,500 लोग आ जाओ यार, भर देंगे होटल पूरा। हम करेंगे खर्चा, खर्चे से क्यों डर रहे हो, अपने इंसेंटिव्स कंप्लीट करो, आओ वहाँ पे। वी आर फर्स्ट इन द इंडस्ट्री जो इतने सारे यूट्यूबर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एथिकल काम कर रहे हैं हम, किसी से फालतू के पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल फॉरएवर की पॉलिसीज हैं उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट है बिल्कुल। यहाँ पे 70% फीमेल्स हैं। क्या आज तक भी किसी फीमेल को ऐसा कभी लगा कि मैं कहीं गलत जगह हूँ, या फिर मेरे को डिफरेंट कॉल्स आ रहे हैं, कोई रात के 11 बजे मुझे फोन करने के लिए बोल रहा है, फिर क्या कुछ कुछ भी? आज तक कभी एक केस नहीं हुआ है। और जिस दिन केस हो गया उस दिन ही फायर कर दूंगा मैं उसको, मुझे इतना पता है। नो क्वेश्चन आस्क्ड। तू मैनेजर भी है ना, बाहर। अगर टीएलएफ क्रिएटर का एनवायरनमेंट खराब हुआ, बाहर। ठीक है। तो इसी की वजह से एनवायरनमेंट सेफ है, क्योंकि सेफ एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है ना। 70% लक्ष्मी बैठी है हमारे यहाँ पे, तो उनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है, खत्म कर दो। सारा ऑनलाइन है। क्या आप में से कोई भी झोला भर के किसी को डेमो देने जाता है कि आज मैं आपको बिटाडीन में एलोवेरा जेल मिला के दिखाऊंगी, देखो सफेद हो गया, ये हो गया? कोई भी करता है? एक बंदा भी काम करता है कोई ऐसा? बता दो। कोई नहीं करता होगा, क्योंकि हम प्रॉपर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। लेटेस्ट स्किल्स के बारे में बातें चल रही हैं यहाँ पे। आपने 10 बजे के सेशन देखे होंगे, रात के 9:30 बजे के सेशन, वहाँ पे कितने लेटेस्ट लेटेस्ट बातें हो रही हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम लोग सोच भी नहीं रहे। हम उन बातों को करना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम मेकिंग स्किल्स क्या होती हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या होती हैं। ठीक है। लेटेस्ट टूल्स हैं, और डीएनए एफिलेट से तो आप लोग कमाई रहे हैं, जितने लोगों को पता होगा। ठीक है। अगर लाइफ में करोड़पति बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा। ठीक है। रिच इज इक्वल्स टू रिस्क। जितना बड़ा रिस्क, उतने बड़े रिच। छोटी सोचोगे तो छोटे बन जाओगे, बड़ा सोचोगे तो बड़े बन जाओगे। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिनका सॉल्यूशन हमने सामने निकाला आपको। और एग्जैक्टली बता रहा हूँ, सॉल्यूशन हम दो ही लोग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे तरुण सर और मैं ही हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे करें इस चीज़ को, फिर फाइंड आउट करते हैं। अब सारे जीएलटी मेंबर्स भी हमारे साथ आने लगे हैं, तो हमें और तसल्ली हो गई है आजकल। कि पहले हमें लगता था हम दो को ही करना पड़ेगा, अब जीएलटी मेंबर जितने भी हैं हम सब मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, तो और अच्छा हो गया ना हमारे लिए तो, कि हमारे पास और माइंड्स आ गए हैं। ठीक है। नाउ अब मैं कुछ अचीवमेंट बता दूं। देखिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कौन सा फोन यूज कर रहा हूँ, कौन सा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मेरे पास क्या खराब खराब पति हैं, मैं कितना कमाया, क्या, ये चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर हाउ वी विल बिकम डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट, ये तो हर कोई बता रहा है कि मैं ये करा, मैंने वो करा, मैंने ये करा, मेरे पास ये है। मैं कुछ अचीवमेंट्स आपको बताऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए। पहली बात तो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं अपनी टीम में अचीवमेंट्स निकालूं, और सब लोग टीएलएफ क्रिएटर्स की टी शर्ट पहन के स्टेज पर चढ़े। ये सारे लोग स्टेज पर चढ़े थे टीएलएफ के टी शर्ट पहन के, और हम, मतलब उस दिन का वाइब ही अलग थी। ये लास्ट सक्सेस डे की बात है। ये मेरी ड्रीम पिक्चर है एक तरह से। मैं चाहता था कि हमारी टीम के सभी लोग टी शर्ट पहन के आए, सबके कुछ ना कुछ टैग्स लगे हुए हों, सब स्टेज पे चढ़े हों, और कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट मिला हो। ये सारे फॉरएवर के ही बंदे नहीं हैं, ये सारे टीएलएफ क्रिएटर के बंदे हैं, ये क्रिएटर्स हैं। लोग हमें मुड़ मुड़ के देख रहे थे, पता है। मुड़ मुड़ के, अरे ये तो टीएलएफ क्रिएटर्स था, अरे आगे यूट्यूबर्स, अरे आगे इन्फ्लुएंसर्स। लोग हमें ऐसे देख रहे थे वहां पे। यही तो चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ। अ, मैं भले ही मेरे पास सीनियर मैनेजर का टैग है, सफायर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर भी आके मेरे से हाथ मिला रहे थे। भाई मैं तो बहुत छोटे लेवल पे हूँ तुम्हारे से अभी, बट क्योंकि उनको पता है ये यूट्यूबर्स हैं, ये दुनिया हिला देंगे अगर एक कोई वीडियो बना दी इन्होंने तो। हमने एक बार कहते ना, इस टाइप की वीडियो बना दो, हर कोई वीडियो बना के पूरा यूट्यूब घुमा सकता है। दैट्स द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है। 2024 में, जैसे अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने करी हैं। 30+ सुपरवाइजर्स बनाए हैं, 9 मैनेजर्स बनाए हैं, 3 सीनियर मैनेजर्स बनाए हैं, 3 कार प्लान की ट्रॉफी है हमारे पास, 300+ असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं 2024 में। 4x7 की ट्रॉफीज हैं। पूरे साल में 2024 में अगर हम बात करें, टीएलएफ कटर ने 4 करोड़ की सेल करी है भाई साहब, 4 करोड़ की। ठीक है। 25 सीसी की, 75 सीसी की ट्रॉफी है हमारे पास। हमारे पास एमआर मैनेजर रिट्रीट क्वालिफायर्स हैं, ईएमआर क्वालिफायर्स हैं। नंबर ऑफ हाईएस्ट सुपरवाइजर्स की ट्रॉफी है, 2 एप्पल आईपैड भी है हमारे पास। इंटरनेशनल ट्रिप्स भी लग चुकी हैं। ठीक है। ये सब चीज़ तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, ये चीज़ मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता आपको। दिस इज अ ड्रीम पिक्चर ऑफ माइंड। 30,000 लोगों के सामने
पता नहीं ये पोज कैसे बन गया। मैं कभी पता नहीं था कि मेरे को ऐसे पोज बनाना था, लेकिन पता नहीं कैसे बन गया बस ये। बट आई लव दिस पिक्चर। मैं दिन में 4 बार देखता हूँ उस पिक्चर को। कि शुभम अगर वो मेहनत नहीं करता तो आज यहाँ नहीं खड़ा होता यार। छोड़ देता, यहाँ नहीं खड़ा होता। उस भाई की बात सुन लेता, जिस दिन 10,000 रुपये कमा लेगा उस दिन मैं यहाँ नहीं खड़ा होता यार। आज मेरा वो भाई लाइक भी नहीं करता इस वीडियो को, बट मैं जबरदस्ती भेजता हूँ, मैं कहा, देखो। तो भाई, अगर आप चैंपियन हो ना, आपके अंदर वो दम है, तो आप अपना टाइम लेके आ सकते हो। मैं यहाँ पे कोई अचीवमेंट नहीं दिखा रहा कि मैंने कितना कमाया, क्या है, कैसे, ठीक है। मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ अपनी चीज़ों से, ठीक है। तो रिसेंटली 2024 में टीएलएफ में सबसे बड़ी चीज़ भी आ गई है, चेयरमैन बोनस भी हमने क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ये तो होता रहता है। सबसे बड़ी बात है पेरिस। भाई पेरिस की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को ढंग से। मुझे पता नहीं है कहाँ है पेरिस। कंपनी मेरे को 7 दिन के लिए पेरिस लेके जा रही है अगर मेरा वीज़ा लग गया तो। एब्सोल्युटली फ्री। मुझे सिर्फ एयरपोर्ट जाना है दिल्ली वाले। 7 दिन का खर्चा पूरा कंपनी उठाएगी। तो इसीलिए ही कंटेंट क्रिएटर्स को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने की जरूरत है, एंड फॉर एवर से बेस्ट आई थिंक कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो आप सोच के चलिए। आज मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे देखे हैं, बहुत बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनके पास कमाने का जरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वी शुड बी द प्लेटफॉर्म। बड़े सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर का, बड़े फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर का, वी शुड बी द वन कि भाई हम देंगे प्लेटफॉर्म तेरे को, तू कर। जनता ही तो चाहिए। यहाँ जनता घुमा दो, सबको प्लेटफॉर्म दे दो, ठीक है। ड्रीम फोटो ऑफ एंटरप्रेन्योर भाई। मम्मी को सीनियर मैनेजर का पहना रखा है भाई, पापा का कहाँ चला गया पता नहीं वो। पापा ने भी मैनेजर का पहन रखा था। तो ये भी ड्रीम पिक्चर है मेरे लिए भाई। कि क्योंकि ये वाली जो फोटो आई थी ना, ये दोनों लोग लेके गया था मैं इनको, मैं कहा चलो एक बार देखो तो क्या चल रहा है। तो ये फोटो इनके सामने आई तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो टीम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारे पास अभी 70 to 80% फीमेल्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप भी एक फीमेल हैं, करना चाहती हैं काम, आगे बढ़ना चाहती हैं लाइफ में कुछ, अभी यहाँ पे देखिए 265 लोग अप्रोक्स अभी बैठे हैं हमारे पास। आप खुद ही देख लो फोटो में, 60-70% आपको फीमेल्स ही दिखाई देंगी। और ये वो फीमेल्स हैं जिनके पास कोई डिग्री है, जो कि धूल खा रही है, जिनके पास कोई स्किल है, जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। दिस प्लेटफॉर्म शुड बी द फर्स्ट एज वेल एज बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ योर जर्नी, ठीक है। चलिए। तो 2024 में एक एक बहुत बढ़िया चीज हुई कि हमारी टीम से ना 9 मैनेजर्स निकले हैं। एक मैनेजर मतलब लाख रुपए चलते फिरते कमा लेता है। मतलब चलते फिरते अगर आप मैनेजर बन गए, आपके पास थोड़ा बहुत नेटवर्क है, तो आप चलते फिरते लाख रुपए कमा लोगे। तो सोचिए, मुझे इस बात का अच्छा फील होता है, या फिर हमें इस बात का अच्छा फील होता है कि हमने 2024 में मेहनत करके 9 लोगों की लाइफ चेंज कर दी, कि वो आज 9 लोगों को लखपति बना दिया, कि वो चलते फिरते 9 लाख रुपए मतलब लाख रुपए कमा लेते हैं। सेम 2025 में मेरी एक ये विजन है कि मैं कम से, या फिर हम कम से कम 50 लोगों की लाइफ चेंज करें, उनको मैनेजर्स बना के। क्योंकि मैनेजर एक ऐसा आदमी है, चलते फिरते लाख रुपए छाप देगा, चलते फिरते। कुछ करो ना करो, टीम को मोटिवेट करो, ये करो वो करो, हो गया काम, ठीक है। ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। सो लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। यू वॉन्ट रिग्रेट इन ज्वाइनिंग विद अस। 1000% श्योर। 100% श्योर नहीं कह रहा हूं मैं 1000% श्योर कह रहा हूं। अगर आप इतना सब कुछ देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी अगर डाउट है, तो जिस इंसान ने भी आपको आज के सेशन में बिठाया था, आप उनसे डेफिनेटली बात करिए, ठीक है। डिसीजंस बनाइए। दो चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, अगर वो चीज़ आपने कर ली, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। आज वो टाइम है आप सभी लोगों के सामने। जितने लोग भी यहाँ पे हैं, आपको किसी ना किसी बंदे ने आपको इस सेशन का लिंक जरूर दिया होगा। उस बंदे से अभी बात करिए कि हाउ यू कैन ज्वाइन टीएलएफ क्रिएटर्स। अगर आपको अच्छा लगा, आपको नहीं अच्छा लगा, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। आपको नहीं लग रहा, आप बिल्कुल ज्वाइन मत करिए। बट अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चीज़ें रियलिस्टिक लग रही हैं, रियल लग रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना वर्चुअल बातें लगती हैं कि क्या फालतू की बातें। बट अगर आपको यहाँ पे कुछ रियल लग रहा है, तो जिस भी इंसान ने आपको इस सेशन का लिंक दिया था, आप उनसे डेफिनेटली बात करिए। ही और शी विल गाइड यू इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे कि हाउ यू कैन बिकम अ टीएलएफ क्रिएटर, और आप यहाँ पे आके कैसे अपने फैमिली के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू शो ईच एंड एवरीथिंग टू यू। कि मैं यहाँ पे कोई बखान नहीं करना चाहता अपनी सक्सेस का। इवन आई डू हैव एवरीथिंग। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एवर से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, बट आई डोंट वांट टू शो। आई जस्ट वांट टू शो माई विजन्स, कि मेरे विजन अभी कहाँ हैं। 2025 में मैं 50 ऐसे लोग बनाने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि लाख रुपए चलते फिरते महीना कमाएंगे। ये गेट
गारंटी बात है, क्योंकि लोग बहुत हैं। लोग बहुत हैं। आपको लग रहा है यूट्यूब नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था। सब सीखा ना, सीखने सब कुछ होता है। आज मेरे को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 2020 से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, आज 2025 हो गया। 5 साल हो गए भाई काम करते करते, सेम काम, रेगुलर काम करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, तभी तो यहाँ पहुंचे। कंपनी भी क्या सबको पेरिस लेके जाएगी क्या? आपके अंदर दम होगा, आपने कुछ क्राइटेरिया फुलफिल किए होंगे, तभी तो आपको लेके जा रही है। तो बिकम अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पर्सन, बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ये जो पर्सनैलिटी है ना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, कि आदमी देखे यार इसके साथ फोटो खिंचाना है, यार इसके साथ फोटो खिंचाना है। वो पर्सनैलिटी आपके अंदर तभी आएगी जब आपके शब्दों में दम होगा, कि यार इस बंदे की बातें सुन लेते हैं ना, ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। अच्छा, कितने लोग अभी आज यहाँ पे, मैं आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कुछ पॉजिटिविटी फील हुई आज, कि यार लाइफ में हम भी कुछ कर सकते हैं। जस्ट राइट योर नेम, जस्ट राइट योर नेम। कितने लोगों को ऐसा लगा कि यार मैं भी, मुझे भी करना है यार, मुझे भी करना है ये। एक मिनट, ये सब डायरेक्ट आ रहा है क्या? लगा ना कुछ, कि यार मुझे भी करना है यार ये। आई प्रॉमिस यू गाइस, 2025 के एंड तक आप में से ही 50 लोग ऐसे होंगे जो कि लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे चलते फिरते। ऐसे ना, चलते फिरते निकलने 100 100 हजार की गड्डियां, ऐसा होगा। इस बिजनेस में वो पावर है, क्योंकि ये पूरा बिजनेस नेटवर्क का है। जितने प्यारे डाउनलाइंस आप लेके आ जाओगे, जितने अपने डाउनलाइंस को अच्छे से गाइड कर दोगे, आपके डाउनलाइंस आपको करोड़पति बना देंगे। दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। और मैं आप सभी के सामने बता देना चाहता हूं, 2025 में मुझे करोड़पति बनना है, और मैं बन के ही रहूंगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि बहुत बार नीचे से उठ के आ चुके हैं, पता है नीचे की दुनिया कैसी है, अब वो तो उठना ही है। वो कहते हैं ना, जो इंसान लेटा है, जो इंसान बैठा है, उसके पास एक ही दो चीजें, वो उठेगा ही। अब लेट के लेटा हुआ बंदा, लेटा हुआ देखा है हमने? जो बंदा पहले ही लेटा हुआ है, वो क्या और लेट सकता है? नहीं ना, उसके पास एक ही ऑप्शन है, खड़ा होना है भाई। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम और लेट जाएं, हमें खड़ा ही होना है भाई। हमें लाइफ में आगे ही बढ़ना है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके सामने बहुत सारी डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इन दो चीज़ों पे फोकस कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। नॉट इवन आप भी नहीं रोक सकते अपने आप को। ये भी गारंटी है, आप भी नहीं रोक सकते अपने आप को, कि रोक लूँ क्या? मैं कैसे रोक लोगे? आज अगर हम चाहें, टीएलएफ के डब्बे को रोक सकते हैं क्या? टीएलएफ की जो ट्रेन चल पड़ी है, इसको रोक सकते हैं क्या? मैं बोल दूं सबको, ए कल से कोई यूट्यूब वीडियो वीडियो नहीं बनाएगा, कल को, कल से कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। आप मान लोगे मेरी बात? तो कहे चल, चैनल हमारा चल रहा है, हम तो बनाएंगे वीडियोस, है ना? क्योंकि सबको मजा आना स्टार्ट हो गया। फन के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करो, जितने भी टीएलएफ क्रिएटर्स हैं और जितने भी अपकमिंग टीएलएफ क्रिएटर्स हैं। यू वॉन्ट रिग्रेट, आपको रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा, आपको मजा ही आएगा। और मेरे से लिखवा लो कहीं से, जैसे पहले मैं बोल रहा था, लिखवा लो मेरे से कहीं, ये रहा मेरा पेन। अगले 6 में अगर आज आप ज्वाइन करते हो हमारे साथ, आपको सिस्टम समझ में आते हो, करते हो, क्योंकि सब जीरो से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि जो बचपन से सीख के आया, सब सबने जीरो से स्टार्ट सीखा है करके। आज अगर करते हो, अगले 6 महीने में डिफरेंट पर्सनैलिटी देख लेना अपनी। आपके घर वाले आपको अंग्रेज बोलना चालू कर देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इस टाइप की एजुकेशन भी दी जा रही है। आपके घर वाले कहेंगे भाई इसकी थॉट प्रोसेस चेंज होता जा रहा है, मेरे घर वालों से बनती नहीं है मेरी आजकल। वो वाला ही पुरानी ख्याल के, मैं नया ख्याल का बंदा बन गया हूँ यहाँ पे आके। था तो मैं भी पुराना ऐसे ही, बट माहौल, जिस माहौल में आप रह रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन जरूर याद रखना, ठीक है? एक एक चीज लाइन जरूर याद रखना। टर्निंग पॉइंट मेरा क्या था? जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था। मेरे पास सारे रास्ते थे, सारे बंद हो गए थे रास्ते। किस बंदे से आप डिसीजन मांग रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर मैं अपनी दूसरे पर्सन की सुन लेता कि हाँ चैनल डिलीट, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं भी ये सोचता ना सब कुछ खत्म हो गया। बट वहीं से ही एक किसी ऐसे पर्सन की मैंने बात सुनी, क्या हुआ, चैनल तो डिलीट हुआ है, शुभम रोहेला तो डिलीट नहीं हुआ ना, शुभम रोहेला दूसरा चैनल बना लेगा। तो ये कुछ ऐसी माइंडसेट होता है जहां पे आपका दिमाग का टर्निंग पॉइंट होता है। तो कभी भी डिसीजन लेने से पहले कभी किसी हल्के आदमी से मत डिसीजन मंगवाना, क्योंकि ये डिसीजन आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। कभी भी डिसीजन लो किसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी से पूछ के। आपको अगर बीएमडब्ल्यू लेनी है तो आप स्विफ्ट डिजायर वाले से कभी मत पूछना, वो बेकार ही बताएगा, वो कहेगा बेकार है, पैसा खर्च है। वो अपनी स्विफ्ट को ही बढ़िया बताएगा। बट अगर एक बीएमडब्ल्यू वाले से आप ये पूछोगे कि मैं
BMW कैसे लूँ, वो उसमें भी हाँ बोलेगा। वो बोलेगा, आप उससे पूछोगे मैं स्विफ्ट ले लूँ, तो वो स्विफ्ट में भी हाँ बोलेगा, क्योंकि वो नीचे वाली बात है ना। बट एक स्विफ्ट वाले बंदा कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि BMW ले लो या फिर मर्सिडीज ले लो। तो हमेशा अपने डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के किसी अच्छी तगड़ी पर्सनैलिटी के थ्रू ही अपने डिसीजंस बनवाइए। You will get each and everything whatever you want in your life, that's for sure। ठीक है। सो दिस इज शुभम रोहिला साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से जाइए उस इंसान के पास जिस इंसान ने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया है। ही और शी विल गाइड यू एंड विल लेट यू नो हाउ यू कैन बिकम अ ब्यूटीफुल एज वेल स्ट्रॉन्ग TLF क्रिएटर एंड यू कैन बूम इन द मार्केट फ्रॉम टुडे। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।